इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री यशोदय तीर्थ क्षेत्र कमेटी एवं सकल दिगंबर जैन समाज मेहरौनी ललितपुर उत्तर प्रदेश। अध्यक्ष राजा चौधरी, महामंत्री राजेश मल्लया, कोषाध्यक्ष मुकेश सर्राफ, गौरव अध्यक्ष श्री कोमल चंद्र सिंघई, श्री प्रशांत सिंघई, परम शिरोमणि संरक्षक श्री निशांत जैन, श्री रॉबिन जैन, शिरोमणि संरक्षक श्री आमोद चौधरी, श्री वीरेंद्र डोंगरिया, परम संरक्षक श्री आलोक चौधरी, श्री विनोद सर्राफ सीए। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्व्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की। सभी श्रोतागण एवं जिज्ञासु पूज सभी को नमोस्तु करें। प्रेमचंद जैन सेठी भीलवाड़ा हाल मुंबई से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, कर्तव्य करते हुए भगवान और गुरुवर के प्रति श्रद्धा व निष्ठा को कैसे प्रगाढ़ करें? जब कोई व्यक्ति अपना निजी स्वार्थ छोड़ करके मात्र उनके गुणों से प्रभावित होता है और उनके गुणों की प्रशंसा करता है, उस व्यक्ति की श्रद्धा आस्था कभी भी समाप्त नहीं होती। जो व्यक्ति देवशास्त्र गुरु से स्वार्थ से जुड़ता है, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जुड़ता है, अपनी पद प्रतिष्ठा के लिए जुड़ता है, उसकी श्रद्धा कभी भी टूट सकती है। उसको पद प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी, वो मंदिर छोड़ देगा, गुरु को छोड़ देगा, धर्म को छोड़ देगा। इनका कोई धर्म नहीं होता। ये तो देखते हैं कि हमारे स्वार्थ की पूर्ति है, हमारे पद प्रतिष्ठा हमारा सुरक्षित है, तो ये गधा को भी बाप कह देते हैं। और जब इनकी पद प्रतिष्ठा पे आँच आने लग जाए तो ये बाप को भी गधा कह देते हैं। समझ गए ना? फिर काय का भगवान, काय का गुरु, काय का धर्म। तो ऐसे व्यक्तियों की निष्ठा कुछ नहीं होती। ऐसे व्यक्ति जीवन में सब कुछ पाकर के सब कुछ खो देते हैं। और जो गुणों से प्रभावित होते हैं, धर्म के स्वरूप से प्रभावित होते हैं, वे स्वयं कोई उनको मिटा भी दे तो भी उनकी श्रद्धा में कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ भी नहीं फर्का, मिट करके धूल में मिल जाएंगे, लेकिन उनकी आस्था और श्रद्धा कभी नष्ट नहीं होती। आजकल जितना भी धर्म हो रहा है, 90% धर्म किसी के न स्वार्थ, कोई ना कोई पद प्रतिष्ठा और कोई ना कोई ऐसी अंदर हवस है, जिस हवस के कारण से लोग मंदिर आ रहे हैं, गुरु कर रहे हैं, सारी समितियां हैं, चतुर्मास हैं, पंच कल्याणक हैं, इनमें इतनी मेहनत लोग करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन वो मेहनत चपरासी के समान है। जैसे उनसे पद से हटा दो तो कहो पंच कल्याणक में एक दिन देखने भी ना आवे। जो दिन रात एक कर रहे हैं, और यदि पद नहीं मिले तो पंच कल्याणक भी नहीं आए। तो ऐसे लोगों की जो पद प्रतिष्ठा है, वो भूख उन्हें एक दिन स्वयं को पतन की तरफ ले जाती है। और इस आस्था और श्रद्धा पर कभी विश्वास नहीं करना। ये श्रद्धा गधे को बाप जैसी कहने की है, ऐसा मानना चाहिए। राजकुमार जैन मंदसौर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, क्या प्रतिदिन भगवान मूल नायक का अभिषेक करना आवश्यक है क्या? सामाजिक व्यवस्था है जैसी होती है। आगम जैन ललितपुर से पूछते हैं,
नमोस्तु महाराज जी, तीर्थंकर के दाहिने पैर पे जो चिन्ह होता है वह केवल ज्ञान तक रहता है, यदि रहता है तो वह आज की मूर्तियों में क्यों नहीं रहता? वो रेखाओं से इतना बारीक होता है कि वो हमें देखने में नहीं आता और जीवन भर रहता है। मूर्तियों में बहुत सारे चिन्ह शरीर के हुबहू नहीं बनाए जाते। जो चीज़ वीतरागता में साधक नहीं है उन चीज़ों को बनाना जरूरी नहीं है। अब भगवान के कलर तो अलग अलग प्रकार के थे, अपने पास वो कलर कहाँ है, तो मूर्ति में बनाना जरूरी नहीं है, लेकिन जीवन भर वो चिन्ह रहते हैं। मीना जैन अनोरा दिल्ली से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, विधान के मारने पर यंत्र रखा जाता है तो उस मारने पर हम महिलाओं लोग फल आदि चढ़ा सकते हैं? विधान में मारने के ऊपर महिलाएं फल चढ़ा सकती हैं, श्रीफल आदि? मारने पर न चढ़ करके यदि नीचे खड़े होकर चढ़ाती हैं तो कोई बाधा नहीं है, व्यवस्था के अनुसार चलना चाहिए। डॉक्टर वंदना जैन बड़ौत यूपी से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, आगम के अनुसार एक जीव का दूसरे उसी जीव के साथ लगातार अधिकतम कितने जन्म तक संबंध हो सकता है? एक जीव का दूसरे जीव से लगातार कितने भाव तक संबंध हो सकता है? कितनी भाव तक हो सकता है? संबंधों की तो क्या 2000 वर्ष में है। मनुष्यों की अपेक्षा सीमित है, लेकिन त्रियंशों की अपेक्षा अभी सबसे उत्कृष्ट संबंध पूज्यवर रविशरण महाराज ने पद्म पुराण में राम, रावण, सीता और लक्ष्मण के संबंधों की चर्चा की है। और वे 16 भवों में कहीं ना कहीं से मिलते आए हैं। 18 नातों की कथा पूज्यवर कार्तिकेय स्वामी ने कार्तिकेय अनुप्रेक्षा की टीका में किया। एक भव में 18 नाते, एक ही 2 व्यक्तियों के बीच में भी 18 नाते बनाए गए हैं। तो ये संसार की विचित्रता है। बारोट से डॉक्टर वंदना जैन पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, जैसे किसी व्यक्ति का कोई परिवार का व्यक्ति मर जाए और मोह के कारण वो निदान कर ले कि मैं भी अगले जन्म में उसी के साथ जन्म लूंगी, तो क्या ऐसा आज भी निदान बंद हो सकता है कि किसी मोही व्यक्ति के कारण जो मर गया है उसी के अगले जन्म मेरा उसके साथ जन्म हो? तो क्या ऐसा हो सकता है वर्तमान में? क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है, होती इस जन्म में है, अगले जन्म में भी हो जाए। मरण करते समय हमारे शास्त्रों में ऐसा आया है, स्वयं अपनी पत्नी के गर्भ में पति बेटा बन के आ सकता है। स्वयं खुद ही, मान लीजिए कोई पति है आकस्मिक मर गया और मर करके अपनी पत्नी के गर्भ में आ सकता है, क्योंकि गर्भ में आने का समय 8 दिन है। 8 दिन के अंदर अंदर गर्भ में आ सकता है। और व्यक्ति एक मर गया बीच में, 1-3 समय में आ सकता है, बेटा बन सकता है, कोई बात नहीं। संसार का वैचित्र है। राजीव जैन अमर पाटन से पूछते हैं, मेरे आराध्य पूज्यवर गुरुवर को कोटिशा नमन। स्त्री, पुत्र, धन आदि बाह्य सामग्री का संयोग किस कर्म के उदय से प्राप्त होता है? इसमें साता वेदनी कर्म होता है। वेदनी कर्म एक ऐसा है, पूज्यवर ज्ञान सागर महाराज ने प्रवचन सार की हिंदी टीका में लिखा कि साता वेदनी कर्म जो है शुभ सामग्रियों को जुटाती है। जिन सामग्रियों के माध्यम से तुम्हें हर्ष होता हो, सुख मिलता हो, अच्छा लगता हो, उन सामग्रियों को जुटाना साता वेदनी कर्म का काम है। महेंद्र जैन पत्रकार इंदौर से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, अच्छे कार्य करते समय गौरव और बुरे कार्य के प्रति मन में घृणा होना किस प्रकार के कर्म का उदय माना जाए? ये कर्म का उदय नहीं, ये गौरव अलग चीज है, अहंकार अलग चीज है। बुरे कार्य करके न शर्मिंदा होना, ये बुरे कार्य का ही काम है, और क्या है। कर्म भी 2 प्रकार में, एक क्रिया रूप होता है और एक प्रकृति रूप होता है।
तो प्रकृति रूप व्यक्ति बुरे कर्म करके जो उसको अपमान आदि सहन करना पड़ रहा है, उसके लिए भी नाम कर्म की प्रकृति है, अयस्कृति नाम कर्म के उदय से, और अच्छे कार्य करने का मन होता है यशस्कृति नाम कर्म के उदय से। बोले परम पूज्य मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की। आइएगा, लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत है। मौका मिलता है जिज्ञासा समाधान के माध्यम से आपकी जिज्ञासाओं का शमन करने का, और पूज्य गुरुदेव के श्रीमुख से कभी कभी हम सोचते हैं छोटी छोटी स्वाध्याय की वक्त ये किससे पूछें, और जब से ये कार्यक्रम बरसों से चल रहा है, लेकिन जब से ये कार्यक्रम चला है हर कोई के मन में रहता है कि हम अपनी जिज्ञासाएं पूछें, और आज भी हम एकत्रित हुए हैं वही जिज्ञासाओं का समाधान पाने के लिए। सबसे पहले आवाज देना चाहेंगे आगरा के श्री संजीव कुमार जी जैन, आइएगा, और उसके बाद तैयार रहिएगा जबलपुर की श्रीमती संध्या जी जैन, आ जाएं, आप दोनों तैयार रहिएगा। इसके बाद तैयार रहिएगा अरुण जैन शास्त्री बोदला। दोनों महाराज श्री को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, इच्छा में इच्छा में। महाराज श्री 2-4 दिन से बड़ा अच्छा प्रश्न चल रहा है, गणेशा सांप। ये पूरे हिंदुस्तान में लोग महाराज जी देख रहे हैं, इसको गणेशा सांप को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पूरे व्हाट्सएप पर चल रहा है महाराज जी, और जितने भी भारतवर्ष के ग्रुप से सब पर चल रहा है। बड़ा विचारनी भी है, बड़ा विचारनी भी है और सोचनी भी है महाराज श्री। तो आपने तो महाराज श्री बड़े बड़े सांपों को धराशायी कर दिया। ये गणेशा सांप तो मैंने बहुत छोटा सा सुना है। आपने अब सांगानेर में जब मूर्तियां निकाली थी तो पीले सांप को भी धराशायी कर दिया था। तो गणेशा सांप महाराज जी आपके हाथ से महाराज श्री अगर गणेशा सांप नहीं मरा तो फिर आगरा का उद्धार होना बहुत मुश्किल की बात है। नंबर 1 महाराज श्री, तो क्या होता है? नंबर 2 महाराज श्री, एक क्वेश्चन हो रहा, थोड़ा सा वो जवाब एक ही साथ हो जाएगा, क्योंकि मैं 2 दिन से आ नहीं पाया था और मैं आपका प्रवचन जरूर सुनना था, जिज्ञासा भी सुनना था। आपने कहा कल कि मैं 30 वर्ष पूर्व आया था तो ये हॉल भी ऐसा ही मिला, ग्राउंड भी ऐसा ही मिला, स्कूल भी ऐसा ही मिला, सब कुछ ऐसा ही मिला। महाराज श्री निवेदन है कि आप 30 वर्ष की बात कर रहे हैं, आप 300 वर्ष बाद भी पुनः जन्म करके आचार्य सुधा सागर बनकर जब आएंगे ना, तो ये स्थिति आपको ऐसे ही मिलेगी। गणेशा सांप ऐसे हैं कि ये कुछ नहीं होने देंगे। और एक गणेशा सांप नहीं है महाराज श्री, उनके साथ में कांतर है, बिच्छू है, पिलिया है, ये ज्यादा खतरनाक है। और इनसे ये पूछा जाए कि इस संस्था के लिए गणेशा सांपों ने आज तक क्या किया है, कभी 1 रुपए का दान दिया है, या उनके हितों पर जब कुठाराघात हुआ है तब इस तरह के गणेशा सांप बन जाते हैं। महाराज श्री ये प्रॉपर्टी जवाहरीलाल एंड सन्स ने और जैन बोर्डिंग के नाम से दान में दी थी, ना कोई शिक्षा समिति को दी थी ना परिषद को दी थी। शिक्षा समिति ओनली एज अ वर्किंग कमेटी, दिस इज द मैनेजमेंट कमेटी। ये कोई यहाँ के मालिक नहीं है, ये केवल यहाँ के रखवाले हैं जिसको कि चौकीदार कहते हैं। और चौकीदारी जब मालिक बनना शुरू करते हैं तो हाउ इट इज पॉसिबल कि ये जो है गणेशा सांप को तो महाराज श्री मानना ही पड़ेगा। आप देखिए हम गणेशा सांप क्यों हैं, हम इसलिए गणेशा सांप है कि हमारे निजी जो कुठाराघात है ना, हमको शादियां करनी है, हम पैसा नहीं देंगे, हमको कोई कार्यक्रम करना है, हम पैसा नहीं देंगे। अगर टेंट वाले ने पैसा मांग लिया, है तेरी हिम्मत कैसे बढ़ गई, तू जानता नहीं मैं अगर गणेशा सांप हूं। इस तरह की वजह से महाराज श्री हो रहा है। मेरी जिज्ञासा है महाराज श्री। ओम शांति। समझ गया मैं। देखो क्या होता है, गणेशा सांप ऐसा होता है कि उस पर उसको मार भी नहीं सकते, उसको जिंदा भी नहीं रख सकते, वो मरा हुआ तो वैसे ही रहता है। और चौकीदारों की जहाँ तक बात कही कि आजकल चौकीदार भी शेर हो जाते हैं,
अब ये सब चीज़ें हम लोग धर्म है, हम लोग उपदेश तक की हमारी मर्यादा होती है। आगे मैं नहीं सुधार पाऊंगा, भगवान भी नहीं सुधार पाए, फिर हमारे यहाँ एक कर्म होता है। जैसे आपके यहाँ होता है ना मजिस्ट्रेट और पुलिस, जिसके मजिस्ट्रेट के सामने जो नहीं सुधारता फिर वो पुलिस की रिमांडर पे, ऐसे ही जो धर्म के गुरुओं के उपदेशों से नहीं सुधरता फिर उससे कर्म सुधारता है, और वो कर्म ऐसा सुधारता है कि फिर उसके बाद कोई भी दया का नहीं कर सकता। जब कर्म की मार पड़ती है तो भगवान भी नहीं बचा सकते उसे। राजा शणैक को महावीर स्वामी के समोषण में भी चला गया, लेकिन फिर उसको नहीं बचा पाया। रही बात त्रियंच सांपों की, तो चाहे वो सांगनेर की गुफा में हो चाहे कहीं हो, उससे तो अपन निपट लेते हैं, क्योंकि मयूर का और सांप का बैर है। तुम्हारे भगवान महावीर स्वामी ने पीछी दे दी, पीछी को देखते वैसे ही सांप भाग जाता है, क्योंकि मयूर से उसका बैर भाव रहता है। रही बात है मनुष्यों की, ये इनके लिए कर्म सुधारेगा। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो जिंदगी भर संस्थाओं पर अपना वर्चस्व करके बैठे रहे, अपनी हुकूमत, क्योंकि सत्ता में आने के बाद उनके अंत में वंश भी नहीं बचे। 3 पीढ़ी के बाद जो संस्था में कोई एकाधिकार बिना मोह के, कोई के कहे अनुसार नहीं, एक अधिकार बनकर ये बैठा रहे कि मेरी सत्ता नहीं चाहे, 3 पीढ़ी के बाद उसका ऐसे डाउनफॉल होता है कि उनका दुनिया में नाम भी नहीं रहता। कल भी मैंने कहा था, कभी भी धार्मिक कार्यों की पद प्रतिष्ठा के लिए जो करता है कि वो इतना नाम धर्म से कमा रहा है, कर्म ऐसी हालत में पहुंचा देगा कि दुनिया में कोई तुम्हारा नाम लेने वाला भी नहीं बचेगा। मैंने संसार में बहुत देखा है, कई स्थानों पर देखा। महाराज जी तू बोलती थी जो समाज के कर्णधार थे, आज उनके वंश में वंश ही नहीं बचा। तो ये कर्म ही इनको सुधार सकता है। मेरी मर्यादा तो, मैंने कहा था ना कि हम तो एक लोग आल्सो माइल्स स्टोन, मील का पत्थर हैं, जो ये इंडिकेटर देते हैं कि ये रास्ता इधर जाता है और ये रास्ता इधर जाता है। चलना कहाँ है ये निर्णय करना मील के पत्थर का काम नहीं है, वो चलना और नहीं चलना तो पथिक का काम है, किस दिशा में चलना है। तो इसलिए मैं कर्तृत्ववादी नहीं हूँ, मैं कर्तव्यवादी हूँ। दिशा निर्देश इसलिए देना जरूरी है, कल के दिन कोई ये ना कहे कि महाराज आपने बताया नहीं था। कल के दिन ये बात ना हो जाए कि हमें ये मार्ग किसी ने दिया नहीं था। अब कम से कम मेरा एक भी प्रवचन खाली नहीं जाएगा, चिंता मत करना। एक भी प्रवचन खाली नहीं जाएगा। मेरा दावा है कि आज नहीं मानोगे कल मानोगे, मानना पड़ेगा। बस फर्क इतना है, ठोकर खा के मानना और बिना ठोकर के मानना। व्यक्ति के जब कर्मों में, शास्त्रों में आया, जब वो दुर्गति में पड़ता है तब कहता है अरे महाराज जी ने मेरे से कहा था, मैंने नहीं माना, और मान लेता तो आज मेरा कल्याण होता। तो यहाँ के प्रवचन ये मैं नरकों में सुनोगे आप, दुर्गतियों में जाति स्मरण होगा, तब यही सब पंडाल आएगा, यही माइक आएगा, यही सब एलांसर आएंगे, सब आएंगे, और वहाँ तुम्हारे कानों में पड़ेगा महाराज जी कह रहे हैं और मैंने कुछ नहीं सुना। तो यह स्थिति ऐसी बन जाती है। एक बार ऐसी स्थिति बनी, एक पंचकल्याणक था कहीं, समाज ने निर्णय किया कि कोई प्रतिष्ठान नहीं खुलेगा। एक ने कहा मैं तो खोलूँगा, और जब सबके बंद रहेंगे तो सारी बिक्री तो हमारी होगी। बंद सबके रहेंगे तो सारे ग्राहक कहाँ आएंगे। खोल दी उसने, 5 दिन खोली, 6 महीने ही पूरे नहीं हो पाए थे। ऐसा एक्सीडेंटल केस हुआ
उस दुकान पर कोई बैठने वाला ही नहीं बचा, सदा के लिए बंद हो गई, सदा के लिए बंद, कोई खोलने वाला नहीं बचा। और उसने जिस अहंकार से खोली थी कि मैं कौन देखता हूं करता हूं, तो ये पदों पे बैठने वाले को अहंकार क्या हो जाता है, देखें कौन क्या करता है। मेरे बिना पत्ता नहीं हिल सकता, यदि किसी ने हिलाया तो मैं स्टे ला दूंगा, मैं कोट कर दूंगा। ये जो अहंकार इन चौकीदारों को होता है, यह अहंकार इनके पतन का कारण होता है। समाज की संपत्ति, सार्वजनिक संपत्ति सदा सार्वजनिक ही होना चाहिए। उन पर एकाधिकार करना अच्छी बात नहीं है। अब देखो, मैं तो बता दिया, अब सपेरा मैंने बना दिया है कल। बहुत अच्छे आदमी हैं हमारे जगदीश बाबू को बना दिया, उनके साथ तुम्हें लगना हो तो लग जाओ, पर सपेरे को तो सपेरे। अब ये स्थितियां सारे भारत के लिए संदेशा है, जिनकी होनहार अच्छी होगी। दाग भाग्यहीन को ना मिले, भाग्यहीन को ना मिले भली वस्तु का योग, दाग पके जब कंठ में होत काग के रोग। पुण्यवान व्यक्ति ही ये कार्यों के लाभ ले पाते हैं। पापी आत्माएं जिनकी होनहार बुरी है, उनको कितने तुम करोगे, उनका कर्म, परसों कहा था ना, कर्म ऐसा है कि वो तुम्हें नहीं करने देगा। कर्म कहता है इसकी मति भ्रष्ट करो, ये कहीं महाराज की बातों में ना आ जाए, कहीं ये महाराज को समर्पित ना हो जाए, उसका कर्म कह रहा है इसकी तो हमें दुर्गति करना है, दुर्गति करना है। पैसा है दान में न लगा देवे, कर्म कहता है, दानांतराय कर्म कहता है, ये चतुर्मास में दान देगा और कल्याण कर लेगा। और इस पापी को मुझे दुर्गति करना है, उसके इतने उपाय बता देगा, कंजूस बना देगा, कुछ भी कर लेगा। ये मंदिर नहीं चला जाए, ये प्रवचन सुनने ना चला जाए, कर्म कहता है ये प्रवचन सुनने ना चला जाए, ये कहीं महाराज के सामने समर्पित ना हो जाए, कर्म कहता है इसकी तो मुझे दुर्गति करना है। और इसकी दुर्गति करने के कारण से वो गलती नहीं कर रहा है, इसका कर्म कह रहा है कि इस दुष्ट को ऐसे कर्म बनाओ, ऐसी दशा बनाओ कि ये कहीं अच्छे कार्य ना कर ले, तो इसको अहंकार बनाओ, इसको ये अहंकार कराओ, मैं पदाधिकारी हूँ, देखें कौन क्या कर सकता है, मेरी कमेटी है, मैं फलाने पद पर हूँ, मैं हूँ, मेरा सब कुछ है, वर्चस्व। तो ये कौन करा रहा है, वो गलती नहीं कर रहा है, उसका कर्म कह रहा है इसको और अहंकार करने दो, और अहंकार करने दो। और जितना ये अहंकार करेगा, कर्म उसी को पछाड़ने की ये तैयारी कर रहा है, ये सब कर्म कर रहा है, क्योंकि उस कर्म को करना है कि इसको तो हमें ऐसी सजा देना है जिससे ये कहीं का ना रहे। इसलिए वो कर्म सब ऐसी बातें करा देता है, ऐसे परिणाम करा देता है। अब चेतने वाला चेत जाता है और कहता है कि नहीं, कर्म को तो नहीं जीतने दूंगा, मैं जीतूंगा और कर्म को हराऊंगा। ज्ञानी के भी कर्म के उदय आते हैं, लेकिन वो कर्म को हरा देता है और स्वयं जीत देता है। दर्शन मोहिनी कहता है कि मैं मंदिर नहीं जाने दूंगा, ज्ञानी कहता है मंदिर तो मैं जाके रहूंगा, मैं 100 विघ्न डालूंगा, बोले 1000 विघ्न डाल दो, मैं तो करूंगा। जिसकी होनहार अच्छी होती है वो समर्पित हो जाते हैं, ऐसा मानना चाहिए। मित्रों, अभी अभी पूज्य गुरुदेव ने कहा प्रवचन बोलते हैं, और ये बात हमने देखी है, ये साक्षात प्रवचन बोलते हैं। 30 साल पहले पूज्य गुरुदेव यहां पंच कल्याणक कराने के लिए आए थे। 25 दिन पहले आचार्य श्री ने आपको भेजा था और एक प्रवचन श्रृंखला चली, विशाल प्रवचन श्रृंखला। और उस प्रवचन श्रृंखला में एक विषय रोज आता था कि इस पंच कल्याणक को ऐतिहासिक बनाना है। और उसी ऐतिहासिक में आपने आगरा के लोगों से कहा था वो 5-6 दिन अपने प्रतिष्ठान बंद रखना और इस आयोजन में आपको आना है। सबने सुना, यहां से निकाल दिया। वो आयोजन प्रारंभ हुआ, बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचा, लेकिन तीसरे दिन उसका फल मैं रिपीट नहीं करूंगा, आगरा वालों ने देखा था क्या हुआ।
और उसके बाद जब रोते रोते तड़पते आगरा वाले इन चरणों पर पड़े, तब सिंहवाणी यहां से निकली थी और कहा था आपने उस समय, मैंने आपसे पहले ही कहा था सावधान रहना, मैंने आपसे पहले ही कहा था अपने प्रतिष्ठान बंद रखना, ये पंच कल्याणक है, मजाक नहीं है। और उसके बाद आगरा वालों की आंखें खुली थी और आगे वाले जो 4 दिन बचे थे, संपूर्ण आगरा की जैन समाज ने, एक एक आदमी ने अपनी दुकान बंद की थी। और आज भी वो पंच कल्याणक आगरा का सबसे ऐतिहासिक पंच कल्याणक कहलाता है। प्रवचन बोलते हैं, याद रखना। और जबलपुर से संध्या जी और इसके बाद अरुण जी शास्त्री तैयार रहे, उसके बाद रमेश जी गदिया गांधीग्राम आ जाएं। तीर्थ चक्रवर्ती मम आराध्य गुरुदेव के चरणों में मेरा त्रैवार नमोस्तु 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 गुरुदेव। चुल्लक श्री के चरणों में त्रैवार इक्षामि इक्षामि इक्षामि। गुरुवर, मैं द्वादश वर्षीय पाठ्यक्रम की 6ठे वर्ष की छात्रा हूँ। गुरुवर, पिछले 5वें वर्ष में हम लोग जब अलाप पद्धति का स्वाध्याय कर रहे थे, तब उसमें आया था षटगुणी हानि वृद्धि। तो 2 द्रव्यों में तो षटगुणी हानि वृद्धि अग्र लघु गुण के कारण जो होती वो तो समझ में आती है, पर जो 4 द्रव्य हैं उनमें षटगुणी हानि वृद्धि किस प्रकार होती है समझ में नहीं आती। वो मतलब षटगुण हानि वृद्धि का अर्थ होता है एक कर्मों के और आत्मा के परिणामों में लागू होता है। 2 ही जगह षटगुण हानि वृद्धि होती है। द्रव्यों के जब परिणमन करते हैं 6 द्रव्य, उन 6 द्रव्यों के अविभागी जो प्रतिषेध होते हैं उनमें लगता है या कर्मों में लगता है। षटगुण हानि वृद्धि का एक उदाहरण देते हैं। अभी अपन ने जो परिणाम किए वो 10 नंबर का परिणाम किया, तुरंत दूसरे नंबर पर हमारा परिणाम हुआ 9 नंबर का हुआ, तीसरे समय पर हमारा परिणाम हुआ 100 नंबर का हुआ। अब देखना 10 नंबर का हमने परिणाम किया, दूसरे समय हमारा परिणाम गिर गया तो भाग हानि हो गई, मंद परिणाम हो गया। और बढ़ गया तो 10 नंबर से लेकर हम 100 नंबर पर पहुँचे। तो ये परिणामों में जो उतार चढ़ाव होता है, इनमें जो शक्तियांश खत्म होते हैं उनके कभी अनंत गुणी, कभी अनंत भाग गुणी, कभी अनंत गुणहीन और कभी अनंत भागहीन, ये होता रहता है कर्मों में। आज व्यक्ति ने 100 रुपया कमाए, कल उसने 500 कमाए, नरसों जाकर के उसने 90 रुपया कमाए। तो देखो षटगुण हानि वृद्धि लगाना, षट वृद्धि षट हानि, 6 बार वृद्धि की 6 बार हानि की। तो ऐसे व्यापार में जैसे तुम्हारे कमाने का क्रम चलता रहता है, खाने पीने में भी चलता रहता है, चलने उठने में भी चलता रहता है, तो ऐसे ही आत्मा के अंदर परिणामों में निरंतर उतार चढ़ाव चलता है। आपने खुद देखा, कभी इतने अच्छे परिणाम हो जाएंगे, कभी बिल्कुल शांत परिणाम हो जाएंगे, कभी कहोगे कि नहीं मुझे क्या लेना देना, जिसको जाए भाड़ में जाए, क्या अपन तो माला फिर रहे। और कभी ऐसा होता है शांत कैसे बैठ जाऊं, उसने कहा है उसका जवाब तो देना ही है। तो लो साहब भगे, अब कसाई की इतनी वृद्धि हो गई, इतनी वृद्धि हो गई कि वह अनंतानुबंधी कसाय चली गई। तो कर्मों में और द्रव्य के आत्मा के परिणामों में परिणमन में जो शक्त्यंश खत्म होते हैं उनके कारण से षटगुण हानि वृद्धि होती है। गुरुदेव, एक छोटा सा प्रश्न है, क्या आगम में ऐसे मानसिक रोग की चर्चा है क्या, जिसमें व्यक्ति दिन भर हाथ पैर धोता हो, पूरे अपने कपड़े गीले कर लेता हो? धीरे धीरे बोलिए। आगम में ऐसे कोई मानसिक रोग का उल्लेख है क्या गुरुदेव, कि जिसमें व्यक्ति दिन भर हाथ पैर धोता हो, पूरे दिन कपड़े गीले करता हो, दिन भर घर गीला करता हो, उस तरह कोई मानसिक रोग? ये बीमारियां हैं, बीमारियों का आगम में उल्लेख नहीं होता है, लेकिन आगम में बीमारी ऐसी होती डॉक्टर से पूछे, ये सब बीमारियां होती हैं, अक्सर करके महिलाओं को ज़्यादा होती हैं। और इसका एक उम्र होती है, उस उम्र में इस प्रकार की परिणतियाँ होती हैं। ये डॉक्टरों से सलाह की जाए। आगम में ये बीमारी आदि की बातें ज़्यादा नहीं लिखी हैं, लेकिन बीमारियां हैं, इनको बीमार ही समझना चाहिए, ऊपरी बाधा नहीं समझना चाहिए। हेलो हेलो, पूज्य गुरुदेव के चरणों में
सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक श्री जी के चरणों में इक्षामी इक्षामी इक्षामी। पूज्य मुनिश्री, आप 1994 में आगरा नगरी में पंच कल्याण प्रतिष्ठा कराने के लिए यहाँ पर आपका वास हुआ था। उस दौरान आपने पंच कल्याण के दौरान इसी बाहर प्रांगण में एक दिन सभी से निवेदन किया था कि इस पंच कल्याण प्रतिष्ठा में, जैसे आज आपने प्रवचन में कहा कि कुछ ना कुछ त्याग संयम नियम जरूर लेना चाहिए, तो जो भी पंडाल में बैठे हैं उनको कोई एक चीज का त्याग करके घर जाएं। पूज्य गुरुदेव, उस समय मेरा भी भाव हुआ। मैंने उस समय चाय छोड़ी थी, सर्दी का समय था, वो दिन है और आज का दिन है। मैंने चाय हमेशा के लिए छोड़ दी, हमेशा के लिए, आज तक उसको जिज्ञासा कीजिए। हाँ, उसके बाद महाराज श्री जिज्ञासा 1 मिनट में अपना, आप जिज्ञासा करें सीधे। हाँ सीधे जिज्ञासा। अभी मैं बीच में 2 दिन पूना गया था पूज्य श्री मुनिश्री के दर्शन करने के लिए। वहां पर मैंने मुनिश्री के दर्शन किए। वहां पर क्षुल्लक महाराज जी थे 4, लेकिन मैंने देखा कि वहां पर क्षुल्लक श्री जी के हाथ में कमंडल भी था, चांदी का कटोरा भी था, लेकिन पीछी नहीं थी। ऐसा आप समाधान करें। तुम्हें लेना है क्या? नहीं, बस तो संघ की व्यवस्थाएं हैं, संघ के ऊपर छोड़ो। चलिए, आचार्यों की संघ की व्यवस्थाएं कहलाती। रमेश गदिया जी शीघ्रता से आए, इसके बाद तैयार रहिएगा सुनीता जैन जी हाथरस। आ जाएं आगे। गुरुवार, हाँ बैठ जाए आगे। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इच्छामी महाराज जी, इच्छामी महाराज जी, इच्छामी। गुरुवार, बहुत दिन पहले एक स्वप्न आया था। स्वप्न में एक दिगंबर साधु, जिसकी ख्याति प्रतिष्ठा लाभ दुनिया भर का था, पूरी दुनिया उनको पूछती थी, इवन तो देव भी कभी कभी आके उनको पूछते थे। गुरुवार, उनकी ख्याति से न जाने कितने दूसरे दिगंबर साधु इतने जलते थे, पर वो बोल नहीं पाते थे, और इसके कारण कई उनका नाम था। पर एक ऐसा उपसर्ग आया उस साधु के ऊपर। उस साधु ने जो साधु उनके साथ थे वो भी जलते थे, दूसरे जो श्रावक जो श्रेष्ठ थे, जिन्होंने उनकी वजह से आज दुनिया में प्रतिष्ठा पाई, वो भी दूरी बना के रख गए। पर गुरुवार, इतने में मेरा सपना खुल गया। अब सपना इसलिए खुल गया कि वो साधु जो था, वो इतनी सब तपस्या करते हुए, सब करते हुए इतना उस पर उपसर्ग आया, उसके बाद भी वो जब चलता गया चलता गया चलता गया, पर उसकी ख्याति में कोई फर्क नहीं, वो उसके चेहरे पे सिगन तक नहीं था, वो काम करता गया करता गया करता गया। गुरुवर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि साधु में ऐसी शक्ति क्या थी जो उसको सिगन भी नहीं आ रहा था। गुरुवर, उपसर्ग और परिसर साधु को उसी दिन स्वीकार कर लेना चाहिए जिस दिन वो दीक्षा लेता है। फूलों का रास्ता उसी दिन छोड़ देना चाहिए जिस दिन वो दीक्षा लेता है। और ये उपसर्ग सहन करने की शक्ति जो होती है, वही साधुता और साधना का परिपाक होता है। यदि साधु है और उपसर्ग नहीं है तो साधना का मजा भी नहीं। साधु है और उपसर्ग नहीं जीत पाता है तो फिर वो साधना बेकार होती है। तत्व दृष्टि हमेशा ध्यान रखना, जो सूत्र है उन सूत्रों को कभी मत भूलना। सत्यमेव जयते। एक व्यक्ति एक महाराज को गाली दे रहा था, तो वहाँ चिंतन आया पूज्यवर कार्तिकेय स्वामी ने। तो साधु सोचता है ये मुझे जानते ही नहीं है, मुझे गाली दे ही नहीं रहा। उसने कह दिया मान लो ये मूर्ख है, तो साधु कहता है ये मूर्ख को गाली दे रहा है, मैं तो ज्ञानी हूँ, मुझे तो नमोकार मंत्र आता है, मुझे तो नमोकार मंत्र आता है, मुझे 6 द्रव्य 7 तत्वों का ज्ञान है, मैं तो भगवान महावीर स्वामी को पहचानता हूँ, तो मैं मूर्ख तो नहीं हूँ।
इसका अर्थ ये गाली मुझे नहीं दे रहा है, कोई मूर्ख नाम का व्यक्ति, इसी नाम का कोई है, उसको दे रहा है। मुझे दे ही नहीं सकता, क्योंकि ये मुझे जानता नहीं। जो मुझे जानता है वो गाली दे नहीं सकता, और जो मुझे जानता नहीं है वो गाली दे रहा है, तो मुझे वो गाली दे नहीं सकता, क्योंकि वो मुझे जानता ही नहीं, स्वरूप नहीं जानता। ये स्थितियां जब बनती हैं, तो उस समय एक तत्व दृष्टि ही हमारे चेहरे पर मुस्कान लाती है। और कर्म जो है इसी स्थान पर तो आपकी परीक्षा करता है। यही तो है, अच्छे मार्ग पे अच्छे दिनों में तो सब चल जाते हैं, विपरीत परिस्थितियों में जो मुस्कुराते हैं वही मुस्कान अमर हो जाती है। हमने चौड़ेश्वर में 1-1.5 महीने लॉकडाउन के समय प्रवचन दिए थे, अभाव में सद्भाव की अनुभूति, अभाव में सद्भाव की अनुभूति। प्रतिकूलताएं समस्या नहीं है, प्रतिकूलताएं जिंदगी की व्यवस्था है, उसको व्यवस्था स्वीकार करना चाहिए, और ये सोचना चाहिए कि ये तो सब होगा, आएगा, और ये तो संसार है, अपन को उसमें घबराने की जरूरत नहीं। सत्य यदि अपने पास है तो बस एक ही नारा लगाओ, सत्यमेव जयते। सारी दुनिया भी एक तरफ खड़ी हो जाए, सारे दुनिया के लोग तुम्हारा साथ छोड़ दें, तो भी कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला। बस सत्य अपने पास है तो सारी दुनिया सब अपने आप कितनी भी दूर भाग जाए, कितनी भी दूर भाग जाए, सत्य की छाया में एक दिन लौटना ही पड़ेगा, क्योंकि सत्य के अलावा कहीं छाया होते नहीं। असत्य के पैर नहीं होते, असत्य के पैर नहीं होते, असत्य ज्यादा देर नहीं दौड़ सकता। बुरी नीयत वाले के पैर नहीं होते, वो ज्यादा देर नहीं दौड़ सकता। षड्यंत्रकारियों की ज्यादा बुद्धि नहीं होती, मकड़ी के समान इनकी बुद्धि होती है। जो षड्यंत्र रचते हैं ना, ये मकड़ी के समान होते हैं। मकड़ी दूसरों को भुनाने के लिए जाल बुनती है, मक्खियों को, मच्छरों को पकड़ने के लिए, लेकिन कुछ ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाती। वही मकड़ी उसी जाल में स्वयं मर करके, फंस करके मर जाती। जाल बुना था उसने मक्खियों को, मच्छरों को पकड़ने के लिए, लेकिन उसी में जाकर के स्वयं झंपापात करके चलने के सारे रास्ते वो खुद ही बंद कर देती मकड़ी। तो ये जो षड्यंत्रकारी होते हैं, उपसर्ग करने वाले होते हैं, ये मकड़ी के समान होते हैं। इनकी उम्र ज़्यादा नहीं होती, इनका सोच ज़्यादा नहीं होता, ये ज़्यादा नहीं सोच पाते। एक दिन इतनी स्थिति में फंस जाते हैं कि चारों तरफ उनकी खोदी हुई खाई, उन्हीं को उस खाई में गिरना पड़ता है। तो तत्व दृष्टि में एक ही रखना। सूत्र दिया तुमने, मैंने सूत्र दिया, मोटिवेशन सारी दुनिया के लिए। असत्य के पैर नहीं होते, सत्य कभी पैरों के बिना नहीं होता है। सत्य सदा जमीन से टिका हुआ रहता है, असत्य आकाश में उड़ता है। जब भी गिरेगा तो असत्य कहाँ गिरेगा, और जमीन पर रहने वाला गिरेगा। पहली बात तो गिरेगा ही नहीं, गिरेगा तो कहाँ गिरेगा, वो तो जमीन पे ही खड़ा है। सत्य सदा जमीन पे खड़ा रहता है और असत्य आकाश में उड़ता है। और उस आकाश में उड़ने वाले की औकात है कि एक दिन उसे जमीन पे आना ही पड़ेगा। असत्य के पैर नहीं होते, सत्य कभी पैरों के बिना नहीं होता। बस ये सूत्र सदा कितनी प्रतिकूल परिस्थिति आएंगी, चेहरे को मुस्कुराता हुआ बना के रखेगा। सुनीता जी हाथरस, आप तैयार रहें। इसके बाद आ जाएंगे आशीष जैन शास्त्री सुकड़ा। लेकिन उससे पहले गुरुदेव नमोस्तु। पूरे भारत से एक प्रश्न आ रहा है। आज पूरे देश की जैन समाज निशब्द है, पूरे देश की जैन समाज व्यथित है। जो आचार्य काम कुमार जी नंदी जी के साथ घटना हुई, जिसके ऊपर आपने भी इस मंच से 2 बार अपनी बात को रखा है, लेकिन
इसके बाद पूरे भारत में 15 तारीख को बंद कराए गए, 17 को दिल्ली में बंद कराया गया। अब कल 20 तारीख को जयपुर, ललितपुर, बहुत सारे शहरों में एक साथ बंद कराया जा रहा है। इस विषय में आपका मार्गनिर्देशन पूरा देश मांग रहा है। पूज्य गुरुदेव, कोई एक बैनर एक ऐसा खड़ा करके चलो सारे भारत में जो प्रेजेंटेशन कर सके। एक बंद करने की, हड़ताल करने की भी एक विधि होती है। सबसे पहले हमारी शीर्षस्थ संस्थाओं को, नेताओं को, सरकार को एक ज्ञापन देना चाहिए था कि भाई हम लोग यह सब चाहते हैं और नहीं हुआ तो इस तारीख को हम सारा भारत बंद करके अपनी भावना प्रकट करेंगे। ये सूचना पहले देना चाहिए थी आपको दिल्ली में, जो भी आपका मंत्रालय होता है, और वो सूचना की खबर सारे भारत में भेजना चाहिए। मैं उसी का इंतजार कर रहा था कि कोई ऐसी तारीख सरकार को विज्ञापन देने के बाद हो कि भाई हमने सरकार को ये वचन दे दिया है, सारे भारत वाले लोग इसमें तैयार हो। आज भी जो दिल्ली में बैठे हो नेता, मान लो कल की बात कही तो आज भी सरकार के पास जाकर सूचना दें कि इस उपलक्ष्य में हम, क्योंकि सरकार को सूचना देने के बाद अपन भारत बंद करेंगे, वो सरकारी रिकॉर्ड में काउंट होगा। अनायास करेंगे तो कह देंगे ठीक है, हमें तो कोई मालूम नहीं किसने क्या किया, हमारे पास तो कोई सूचना नहीं आई। तो थोड़ा सा हमें इस पर विचार करना चाहिए। हम विधिवत नहीं चलते, हम हो अल्लाह होकर कोई ने कहा कि चलो अपन 4 लोग मिले ज्ञापन दे आए, 10 लोग मिले ज्ञापन दे आए। जहाँ देखो भी ये सारे लोग अपनी अपनी छुटपुट, क्या हो रहा है इन ज्ञापनों से? जो लोग 7 2 10 लोग जाकर अपने अपने गांव से ज्ञापन दे रहे, सब कचड़े में फेंक जाना, कहीं नहीं जाना। संगठित होकर एक आवाज उठाओगे तो सुनवाई होगी, और अलग अलग बुझाओगे तो नगाड़े के बीच में तूतू की कोई आवाज सुनने वाला नहीं है। इसलिए मेरा तो कहना है कि करना है तो पूरा भारत एक आवाज उठाकर करो ना। अभी तक कोई भी एक ऐसी आवाज विश्वसनीय नहीं आई कि इस तारीख को हमने सरकार के लिए हिदायत दी है, ये तारीख हम भारत बंद रखेंगे। ये सूचना आ गई हो तो हम तो कहते होना ही चाहिए। वो कैसे थे, क्या थे, वो एक अलग बात है। अरे कितना भी गंदा व्यक्ति क्यों ना हो, उसको इस तरीके से नहीं मारा जाता है। कितना भी कैसा भी व्यक्ति क्यों ना हो, तो भी ये दुर्दशा, ये तो शर्मनाक घटना है। हर व्यक्ति को, पूरा भारत की, जैन नहीं अजैन समाज भी, दिगंबर नहीं श्वेतांबर समाज भी, सब लोग इस कृत्य की निंदा करते हैं। और यदि कल की तारीख डिसाइड ही हो गई हो कुछ, तो फिर भी मैं इस मंच से कहता हूं, सारे भारत वालों को कल एकता का आगाज करना चाहिए, शंखनाद करना चाहिए। हमने झांसी के अंदर सुबह 8:30 बजे सूचना दी थी। मैंने कहा झांसी के अंदर 8:30 बजे जब मांस पशुओं को जिंदा निर्यात करने की बात थी, 8 बजे सूचना दी थी। 9 बजे तक सारे भारत के प्रतिष्ठान बंद हुए थे 1 घंटे के अंदर। और आज तो अपने पास रात भरी पड़ी है। सारे भारत को बस एक ही, वो आगम की बातें अलग हैं कि उनको एक स्थान पर नहीं रुकना चाहिए था, और वो क्या कर रहे हैं, क्या स्थितियां हैं, वो बड़ी विचित्र है। लेकिन कैसा भी हो, जिस ढंग से हत्या का पैटर्न था, वो हत्या का पैटर्न बहुत बड़ी सरकार के लिए शर्म की बात है, सरकार के लिए भी सोचने वाली बात है। और सरकारों पर, और ख़ास तौर से होम मिनिस्टर को, ख़ास तौर से पुलिस विभाग को ऐसी घटनाओं के ऊपर नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। सरकार से भी मेरा कहना है कि इस केस को नज़रअंदाज न करें। होम मिनिस्टर से भी कहना है कि इस केस को नज़रअंदाज न करें।
इसके नज़रअंदाज का सवाल ये नहीं है कि हम नज़र इसलिए पहुंचा रहे हैं कि वो पुनः जिंदा हो जाएंगे। हम इसलिए तुम्हारी दृष्टि ले जा रहे हैं कि द्वारा ये कुकृत नहीं होना चाहिए। इसलिए कल दिगंबर श्वेतांबर दोनों समाजों के लिए यहाँ से भी सूचित किया जा रहा है कि कल बंद करने के आगाज है, तो पूरे भारत का किसी भी दिगंबर श्वेतांबर दोनों समाजों का कोई प्रतिष्ठान नहीं खुलना चाहिए। आगरा के लिए विशेष रूप से सूचना, आगरा को वैसे दे देना और भी तुम्हारे जो जी मार्फत है, पूरे प्रतिष्ठान कल बंद होना चाहिए। क्योंकि जब तक हम इस पर कोई आवाज़ नहीं उठाएंगे तो समझ लिया जाता है कि अरे कोई बात नहीं, अहिंसा को कायरता न समझा जाए, ये कल दिखाना है और सारे भारत को दिखाना है। घटना बड़ी दक्षिण भारत में हुई है, लेकिन कश्मीर से कन्याकुमारी तक का जैनी भारत अखंड है। इसलिए जो मेरी सूचना सुन रहे हैं वो अपने अपने मोबाइल आज अभी से चालू करके सभी ग्रुपों में ये सूचना डाल दें और रिश्तेदारों से कह दें कि उनके यहाँ के जो ग्रुप हों वो सूचना डाल दें। जब 1 घंटे के अंदर कोई अशुभनीय सूचना सारे भारत में फैल सकती है तो ये बहुत बड़ी अहिंसा की सूचना, हिंसा के आगाज की सूचना, हिंसा के विरोध में सारे भारत में पहुंचना चाहिए। आज जो मेरा प्रवचन सुन रहे हैं, जिज्ञासा सुन रहे हैं, सबको अपने अपने मोबाइल चालू करके अपने रिश्तेदारों को, दोस्त यार जितने नंबर मोबाइल में हैं सभी को सूचित करना है और उनसे ये कहना है कि ये आवाज़ को फॉरवर्ड करो, कल पूरा भारत बंद रहना चाहिए। कल समाज की एकता का आगाज है, एकता का शंखनाद है और यदि कल तुमने एकता नहीं दिखाई तो कल जब तुम्हारे ऊपर संकट आएगा तो भी तुम्हारे साथ पर कोई खड़ा नहीं रहेगा। सारे साधु संतों से मेरा कहना है, दिगंबर श्वेतांबरों को, जो जहाँ हैं वो सारे साधु संत अपनी आवाज़ में, अपने प्रभाव में सूचित करें कि कल भारत बंद रहना है। वो नृशंस जो हत्या हुई है उसके विरोध में। तो मेरी तरफ से भी है, आगरा, उत्तर प्रदेश, पूरे दिल्ली, ललितपुर, सागर, सब जहाँ जहाँ आवाज़ पहुँच रही, और सबसे बड़ी ये आवाज़ मान लो कहीं नहीं पहुँच रही हो, कोई सुनने नहीं बैठते हो, तो मोबाइल तो सबके पास है। मोबाइलों को अकेले सूचना दे के मत रह जाओ, एक को सूचना मत दो। आपके 100 रिश्तेदार हैं तो आपके 100 फोन रिश्तेदारों को जाना चाहिए और उनको भी 100 रिश्तेदारों के भी 100 हैं। एक जैनी के 100 फोन होते हैं जैनियों के रिश्तेदारी का, काका मापा सब मिला करके, और एक एक के 100 हैं तो 100 के भी 100 हैं। रात की सुबह तक तो क्या, अभी बाजार बंद होने तक सबको सूचना मिल जाएगी कि हमें परसों तक के लिए ताला लगा के जाना है। और साथियों, ये सिंहनाद आ चुका है पूरे देश के लिए। जो पहले बंद कर चुके हैं, पहले ज्ञापन दे चुके, कल भारत के साथ में फिर से ज्ञापन देना है और फिर से आपको बाजार बंद करना है। मान लो कोई टुकड़े टुकड़े में कहीं दे चुके हों ज्ञापन, तो उस ज्ञापन को गौण करके आज भारत के साथ ज्ञापन दो, और वह ज्ञापन दिल्ली के होम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री आदि को जाना चाहिए, और कर्नाटक का जो भी हो वो मुख्यमंत्री, वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जरूर जाना चाहिए। आपका ज्ञापन उनके नाम से दीजिए। सर्विस वाले जो कल हैं, यदि हो सके तो कल सर्विस में जाना ही नहीं, चाहे छुट्टी मिले या न मिले। और आप एप्लीकेशन दे सकते हो कि हमारी समाज पर इतना बड़ा संकट आया है, आज हम समाज के साथ हैं, नौकरी के साथ नहीं। कोई विशेष परिस्थिति आपकी हो, कोई ऐसी नौकरी हो, कोई उधर भी जो अनिवार्य कार्य हो, तो उसको छूट है, लेकिन कल एक बहुत बड़ी श्रद्धा और समर्पण का कार्य है, सबको करना चाहिए।
कल सबके लिए सिंहनाद है साथियों, पूरा देश सुन रहा है आज। और हमारी एक बहुत बड़ी शक्ति है भारत की जैनियों की दक्षिण भारत में, बीरेंद्र हेगड़े। बीरेंद्र हेगड़े को भी मेरा संदेशा है कि वे दक्षिण भारत में हुई घटना के संबंध में जागरूक होकर के दक्षिण भारत की जैन समाज को जागरूक करके इस संबंध में अपनी जागरूकता दिखाएं। आज यदि श्रवण बेलगोल के भट्टारक होते तो उनको भी मैं संदेशा देता, क्योंकि वे भी श्रवण संस्कृति के बहुत बड़े समर्थक थे, चारों कीर्ति श्रवण बेलगोला के। लेकिन अभी बीरेंद्र जी हेगड़े के नाम से ये बात है, और दिल्ली के नेताओं से तो मेरा कहना है कि ये नेतागिरी ऐसे समय में आप घर से बाहर निकल के सड़क से सरकार के ऑफिस तक जाकर के अपनी नेतागिरी को सार्थक करो। और कल के लिए सिंहनाद आ चुका है। सारे जैन व्यापारी अपना प्रतिष्ठान बंद रखेंगे, सभी शिक्षण संस्थाएं बंद रहें, सभी जैन विद्यार्थी अधिवक्ता द्वारा न्यायिक कार्य कल बंद रखें और सब एक स्थान पर एकत्रित होकर, जैसे दिल्ली के लिए कहा, एक स्थान पर एकत्रित होकर संसद तक मार्च करें। और आप भी अपने अपने शहर के एक मुख्य स्थान पर एकत्रित होकर डीएम कार्यालय या कमिश्नर हाउस तक आपको मार्च करना है। और आगरा के लिए संदेश है, सिंहनाद है, क्योंकि गुरुओं के गुरु मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज यहाँ स्वयं विद्यमान है। कल की प्रवचन सभा कल यहाँ इसी विषय पर होगी और कल के इसके बाद एक साइलेंट मार्च डीएम ऑफिस तक, जितने भी नर नारी हैं दिखा देना अपनी शक्ति। इंतजार मत करना कि कोई युवा शक्ति आएगी और तुम्हारे दुकानों को बंद कराएगी। दिखा देना अपनी शक्ति को, कोई आएगा और बच्चों को स्कूल से जाने को रोकेगा नहीं। हम खुद आगे बढ़कर आज अपनी समाज के रक्षक बनेंगे। हम खुद आगे आकर अपनी जिन शासन की मुद्रा के रक्षक बनेंगे और कल जैन एकता को हमें दिखाना है। पूरे देश में हर सड़क पर 9:30 बजे के बाद सुबह जब रैलियां निकलना प्रारंभ हो, टेलीविजन के कैमरा चौंक जाए, मीडिया चौंक जाए। आज अचानक सड़कों पर ये बाढ़ सरीसर कहां से दिखाई दे रहे हैं, ये आपको करना है। पूरे देश से हम ये बात कह रहे हैं, ये आपको करना है, आपको करना है, आप सबको करना है। और कल हम सब मिलकर जैनम जयतु शासनम करेंगे एक साथ। चलिएगा, ये सभी लोग और एक काली पट्टी बांध करके, सभी भारत के लोगों से काली पट्टी बांध करके अपने दाएं हाथ में या बाएं हाथ में काली पट्टी बांध करके, दाएं हाथ में नहीं बाएं हाथ में बांधना, बाएं हाथ की तरफ काली पट्टी बांध कर अपना प्रदर्शन करें। और आगरा वालों को तो यहाँ कह दिया कि प्रवचन के बाद सारी जितनी भी महिला पुरुष के जितने मंडल हैं सब आगवानी से भी ज्यादा बड़ा जुलूस होना चाहिए, तब तो मानेंगे। उससे भी ज्यादा लोगों में समर्पण होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए, क्योंकि ये श्रवण का सवाल नहीं है, श्रवण संस्कृति का सवाल है, श्रवण संस्कृति का सवाल है। इसलिए सब आगरा वालों को कल, यहाँ से कितना का दूर है डीएम कॉलेज? 3.5 किलोमीटर है, कोई ज्यादा नहीं है। तो सब लोग अपने अपने थोड़ा चलो। हम लोग तो 10 दिन में 250 किलोमीटर चल के आ गए, तुम लोग हमारे लिए 3.5 किलोमीटर चल गए। हम तो तुम्हारे लिए 10 दिन में 250 चल के आए, तो एक दिन के कितने हो गए भैया, लगा लेना। तुमसे तो मैं 3.5 किलोमीटर ही चलने की बात कह रहा हूं। तो कल सबको ऐसा विचार करना, महिला पुरुष सब प्रवचन के 9 साढ़े 9 के बाद बिल्कुल यहीं से सीधे जाएं सब। चलिएगा। और ये मैं समझ रहा हूं हमारे दर्शक फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप के माध्यम, इंस्टाग्राम के माध्यम से ये सारी बात
लिखना शुरू कर दिया होगा। हमारे व्हाट्सएप के सारे साथी, फेसबुक, ट्विटर के सभी साथी जुट जाएं, हर घर में ये सूचना पहुंचा दें और कल हम सब मिलकर इतिहास रचें। प्रश्न का समय है, जिज्ञासा समाधान। और इसी बीच में भक्ति कलश जो सिलसिला चल रहा है भक्ति कलश का, आज सौभाग्यशाली भक्ति कलश को स्थापित करने वाले हैं श्री केशरी मल जी, छगन लाल जी, श्रीमती मैना जी, प्रियंका, मनीष, करिश्मा, रवि, नीलिशा, दीपक और समस्त पिंडारिया परिवार, आदिनाथ कॉलोनी, परतपुर बांसवाड़ा और प्रतापपुरा बांसवाड़ा। दूसरा परिवार है लक्ष्मी लाल जी, शांति देवी, संदीप, दीपेश, निशा, रेनी, दवेश, आदिनाथ कॉलोनी, प्रतापपुरा, समस्त पिंडारमिया परिवार बांसवाड़ा। आप भी आ जाइएगा। और तीसरा घोषणा पत्र है भक्ति कलश का, डिम्पल वाइफ ऑफ विक्रेश, राजेंद्र गांधी, श्यामला देवी, मनीष, श्रीयुष, ऋषि गांधी परिवार, दिवेश गांधी, गढ़ी आदिनाथ कॉलोनी, बांसवाड़ा, परतपुर। आप भी आइएगा। राजस्थान से हैं तीनों। और एक चौथा नाम आया है शिवरार्थी, दिलीप जैन, नीलम जैन, सुदीप जैन, निधि जैन, अनन्या जैन, शिकोहाबाद, उत्तर प्रदेश, लावण्या। आप सब भी आकर यहाँ पर स्थापित करें और प्रारंभ करें। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लर जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री दिव्य ध्वनि 4 बार खिरती है, दिव्य ध्वनि 4 बार खिरती है। तो उसमें हम अगर मतलब माला जाप पाठ और स्वाध्याय धर्म ध्यान वगैरह करें तो उसमें हमें क्या विशेष लाभ मिलता है? ऐसा कोई कार्य नहीं है, क्योंकि दिव्य धुनी का अर्थ अलग है और स्वाध्याय का अलग है। स्वाध्याय के लिए तो संधि काल में मना लगेगा, टाइम लगेगा। जिस काल में दिव्य धुनी खिलती है उस काल में स्वाध्याय करने के लिए नहीं कहा। दिव्य धुनी अलग चीज है और स्वाध्याय अलग चीज है। उस काल में स्वाध्याय करने से कोई विशेष लाभ हो ऐसी बात नहीं, क्योंकि 3 संध्याओं में मूल परंपरा 3 संध्याओं की है। कहीं एक आध जगह 4 रात्रि में भी ध्वनि खिलने का उल्लेख मिलता है, लेकिन स्पष्ट रूप से पूज्य बलबीर सेन स्वामी महाराज ने संधि काल में स्वाध्याय करने के लिए मना किया है। इसलिए अपन लोग उसका अनुकरण नहीं कर सकते। कम से कम संधि काल 24 मिनट का संधि काल टालना चाहिए। जघन 12 मिनट पहले 12 मिनट बाद, सबसे कम 1 घड़ी प्रमाण का उल्लेख आता है। और मध्यम है 48 मिनट का संधि काल, और उत्कृष्ट से है 2.25 घंटे का संधि काल। ये 3 उल्लेख 24 मिनट, 48 मिनट और 2.25 घंटे, तो इस प्रकार के कार्य को टालना चाहिए। चलिएगा। आशीष जैन शास्त्री, सुखोदय क्षेत्र, सुकड़ा। और उसके बाद तैयार रहिएगा सरिता जी जैन, गांधीनगर, गुरुदेव की गांधी धाम। गुरुदेव के चरणों में त्रिभुवन नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि आगम के आलोक में जैन धर्म में ज्योतिष और वास्तु शास्त्र का क्या महत्व है, और अगर महत्व है तो जैन दर्शन के हिसाब से हमें ऐसे कौन से ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए जो आगम के अनुकूल में सही हो? क्योंकि अन्य ग्रंथों को जब हम पढ़ने जाते हैं और उससे अगर शास्त्र का ज्ञान लेते हैं तो थोड़ा ज्योतिष और वास्तु के संबंध में जैन ग्रंथों, जैनाचार्यों ने ज़्यादा कुछ लिखा नहीं। वर्तमान युग के ग्रंथों में मिलता है। और एक वास्तु प्रकरण करके फेरूमल जी ठक्कर साहब करके कोई पंडित हुए हैं, उन्होंने एक वास्तु प्रकरण नाम का ग्रंथ लिखा जो मंदिरों के लिए विशेष रूप से आधारित है। ज्योतिष शास्त्रों के संबंध में भी द्वादशांग में तो अंग है, लेकिन अलग से किन्हीं आचार्यों ने ज्योतिष के ऊपर बड़ा कार्य किया हो ऐसा नहीं है। लेकिन वर्तमान युग के ग्रंथों में प्रकीर्ण रूप से ज्योतिष और वास्तु यदा कदा बिखरा हुआ पड़ा है। चलिएगा। इसके बाद हाँ जी, मेरी सरिता जी।
मेरी आत्मा के असंख्यात प्रदेशों में विराजमान गुरुवर के पावन पवित्र श्री चरण कमलों में कोटि कोटि नमोस्तु। गुरुजी, कोई भी भव्य आत्मा जिन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया हो, जब वो सहयोग केवली 13वें गुण स्थान में पहुंचते हैं तो उनके लिए ये सिद्धांत का अकाट्य नियम है, नियोग है कि उनको वर्ष पृथक तक धर्म का उपदेश, धर्म का प्रवर्तन करना ही होता है। उससे पहले उनको मोक्ष होगा ही नहीं, ऐसा आगम का अकाट्य सिद्धांत है। लेकिन गुरुजी, आप जितनी आत्मविशुद्धि, हृदय की गहराई और दृढ़ श्रद्धान के साथ इस वर्तमान पंचम काल में धर्म का प्रवर्तन कर रहे हैं, देखो तो तीर्थों का निर्माण, जहाँ देखो तत्व का उपदेश, और उपदेश भी ऐसा कि जिज्ञासु जो बैठते हैं वहाँ से उठने का मन ही नहीं करता। देखो तो मंदिरों में शांति धाराओं की भीड़। गुरुजी, इसके पीछे आपके हृदय क्या राज है? आखिर आपके हृदय में है क्या? अभी वर्तमान में क्या सिद्धांत है आप मुनियों के साथ कि आप इतना तीर्थ का प्रवर्तन करेंगे ही करेंगे? इस राज को कृपया आज आप बताइए। नमोस्तु। हमारे पूज्यवर समंत भद्र महाराज ने लिखा है कि भावना के लिए मात्र से कल्याण नहीं होगा, प्रभावना भी होना चाहिए। स्वयं सुधरने से काम नहीं होगा, अपने में आभा में आने वाले को सुधारना भी चाहिए। साधु को वृक्ष के समान कहा है, स्वयं भली धूप में खड़ा रहे लेकिन उसकी छाया में जो आए उसे शीतलता मिलना ही चाहिए। और धर्म की रक्षा के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए जब चौथे काल में तीर्थंकर थे, बड़े आदमी होते हैं तो छोटों का उत्तरदायित्व तो नहीं होता, और जब बड़े आदमी नहीं होते हैं तो क्या करें? बड़े बड़े तीर्थंकर अरहंत आदि है नहीं, तो अब हम लोग जो छोटे मोटे लोग हैं तो उनकी जिम्मेवारी निभा रहे हैं। और वो जो कार्य करते थे कि कम से कम वर्ष प्रतिकत्व प्रमाण उनको उपदेश देना ही पड़ता था। और दृढ़ता इसलिए है कि मैं धर्म को पराया नहीं मानता, मैं धर्म को अपना मानता हूँ। इसलिए जिस तीर्थ पर बैठता हूँ उसी तीर्थ को अपना मान लेता हूँ, और उपदेश देता हूँ तो अपनी मान के देता हूँ। लेकिन कभी कभी कानून में जो स्थितियाँ बनती हैं गणेता साहब की, वहाँ हम कुछ नहीं कर पाते। लेकिन मैं जहाँ बैठता हूँ ये मानता हूँ ये मंदिर हमारा है, ये श्रावक हमारे हैं, तुम मेरे हो और हम तुम्हारे हैं। भगवान मेरा है। मैं भगवान का दर्शन कभी आगरा वालों के मंदिर के भगवान के दर्शन नहीं करता, आगरा के वालों के भगवान का दर्शन नहीं करता, मैं तो अपने खुद के भगवान का दर्शन करता हूँ। ये होंगे तुम्हारे एमडी जैन कॉलेज के शांतिनाथ ही ना जी माँ, एमडी कॉलेज के शांतिनाथ भगवान आगरा, अरे होंगे तुम्हारे। मैं तो जब दर्शन करने जाता हूँ तो कहता हूँ भगवान आप मेरे शांतिनाथ भगवान हैं। मैं तो मेरे शांतिनाथ भगवान का दर्शन करता हूँ। जिस तीर्थ पर बैठता हूँ मैं क्या अपना तीर्थ है, हमारा तीर्थ है। अभी इसको भी मैं अपनी मानता हूँ। आगरा किसका है? आपका। एमडी कॉलेज किसका है? मेरा है, पक्का है। अब कानून में तो नहीं है लेकिन भावना में तो है ही। कानून में तो भाई उनका है जो पदों पर बैठकर कहते देखें तो सही मेरे बिना क्या होता है। और मैं तो अपना मानता हूँ कि भगवान आपका और हमारा वो संबंध है कि आपका भी और मेरा भी, तुम्हारा काम होवे या नहीं होवे, मेरा काम तो हो ही जाएगा। क्योंकि भगवान को मैं कभी भी हो किसी भी चीज को, धार्मिक चीजों को अपना मानो। गुरु हैं, साधु हैं नहीं, मेरे गुरु, मेरे भगवान, मेरा धर्म, अपने आप प्रीति जाग जाएगी, अपने आप समर्पण जाग जाएगा। जैसे आप लोग अपना व्यापार, अपना मकान, अपना परिवार होता है तो किस तरह से जूझते हो, दिन रात एक करते हो।
रात में सोते नहीं हो, टेंशन में रहते हो, अपना परिवार, अपना व्यापार, अपने दुकान, उसको जिस ढंग से हो बढ़ावा देने का भाव करते हो। तो बस ऐसे ही हमारा धर्म, हमारे भगवान, हमारे तीर्थ, हमारे श्रावक, हमारे भक्त, इनके लिए मैं दिन रात टेंशन करता रहता हूँ। कोई भी बड़ी बात तो है नहीं। मैं भी रातों रात जागता हूँ। तुम चिंता में जागते हो, हम चिंतन में जागते हैं, जागते दोनों ही। तुम चिंता में जागते रहते हो, नींद नहीं आती, और मैं चिंतन में जागता हूँ। हो अर्ध निशा का सन्नाटा वन में बन चारी चरते हो, तब शांत निराकुल मानुष तुम तत्वों का चिंतन है। तो चिंतन होता है, उसी चिंतन का तो परिणाम है कि सवेरे धुआंधार झला के झला जिनवाणी की बरसात होती है। तो आत्मीयता चाहिए, बस एक आत्मीयता का हो। और जब आज किसी चीज के प्रति अपनापन आ जाता है, फिर व्यक्ति कुछ नहीं देखता, एक ही देखता है, इसको ऊंचाइयों तक मैं कैसे पहुंचाऊं, यही पर। नमोस्तु गुरुवर नमो। चलिएगा, अंतिम प्रश्न के लिए बुला रहा हूं मनोज जी जैन, बीनागंज, अध्यक्ष शुभोदय क्षेत्र। और पूरे भारत से मेरा व्हाट्सएप भर गया है, पूरे भारत से पूज्य गुरुदेव के भक्तों के मैसेज आ रहे हैं। कल के विशाल जैन समाज के बंद का समर्थन करते हुए पूज्य गुरुदेव की वाणी का, और कुछ नारे भी दे रहे हैं मुझे कि भैया बोल देना। और बड़ा अच्छा लगा एक नारा, कल ना मैं कुछ बेचूंगा ना कुछ खरीदूंगा। कल का नियम, कल ना कुछ बेचूंगा ना कुछ, ये कल सब कर लें तो सब काम हो जाएगा। आपका प्रश्न। पूज्य मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी के चरणों में एवं पूज्य छुल्लक श्री गंभीर सागर जी के चरणों में शुभोदय तीर्थ क्षेत्र कमेटी का नमोस्तु इच्छामी। है गुरुवर, बहुत देखे बहुत सुने, पर आपसा नहीं देखा। जिस पत्थर पर बैठ जाते हो तीर्थ बन जाता है। बस इतना बता दो, राज क्या है? इसी राज के बारे में गुरुजी, जब 16 मई 1997 में चंपावती से शुभोदय का प्राचीन चतुर्थकालीन समोशरण प्राप्त हुआ था, इसके पश्चात गुना चतुर्मास के पश्चात आप बीनागंज मार्च 2014 में पधारे थे। तब लगभग यही समय था गुरुवर, मैं भोजन कर रहा था, आपने बुलाया, मैं आपके पास आया। तब गुरुदेव आपने कहा था कि आचार्य श्री ने मुझे यहाँ पर इसीलिए भेजा है कि ये फाइल शुभोदय की खुले तो खोल देना और बंद हो तो बंद करके आ जाना। गुरुजी, फिर मैं निवेदन कर रहा हूं, मेरी शंका का समाधान करें। आपके और भगवान के बीच का राज क्या है गुरुवर? बीच के राजी जब तुमने कह दिया तो राज बताने लायक नहीं होता। राज तो जितना छुपा रहे उतना ही उस राज का मजा है। और रही बात शुभोदय तीर्थ क्षेत्र की, तो वह अपने आप में योग्यता रखता है। गति भली धीमी है, लेकिन वो अपना अस्तित्व बना रहा है और ऐसा बनाएगा कि हजारों साल तक लोगों को उस तीर्थ पे जाकर सुकून मिलेगा, लाभ मिलेगा। भूगर्भ से निकला हुआ समोषण आदिनाथ भगवान का समोषण है, और वह क्षेत्र अपने आप में एक गति में चल रहा है, पर चल रहा है, रुका नहीं है। ये सबसे बड़ी खुशी है, आशीर्वाद है। राज तो राज ही है, राज को राज ही रहने दो। और सभी श्रोताओं से एक बार कहता हूं, मनोज जी आगरा जो मंच का यहाँ पर संचालन करते हैं, उनसे अच्छा मैंने संचालन नहीं देखा। सभी एक बार तालियां जरूर बजाएं। आभार भैया मनोज जी। सब पूज्य गुरुदेव का कमाल है, आशीर्वाद है उनका। और साथियों, अब कल करके दिखाना है। कल प्रातःकाल प्रवचन सभा में सब आएंगे ही, और उसके बाद पूरा आगरा यहाँ पर एकत्रित होगा, और प्रवचन सभा के बाद सब यहाँ से शांति मार्च निकालते हुए डीएम कार्यालय तक चलेंगे। कल महिलाएं केसरिया वस्त्रों में आए, पुरुष श्वेत वस्त्रों में आए। कल आरती होगी। अभी कल का आह्वान आज प्रातः आगरा दिगंबर जैन परिषद
पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद लेने गया था और उनको भी पूज्य श्री ने कहा था कि शीघ्र आपको योजना बताते हैं। तो आगरा दिगंबर जैन परिषद जो आगरा की प्रतिनिधि संस्था है, उसी के सानिध्य में कल का मार्च निकलेगा। पूज्य गुरुदेव का जो आह्वान है और पूरा भारत तो कल जैनों का बंद होने ही वाला है। चाहिएगे पुण्यार्जक, कौन पुण्यार्जक आरती के? और सभी लोगों को जितने मंदिर हैं उनको सबको सूचना दें। बिल्कुल। जितने मंडल हैं उन सबके जो अध्यक्ष मंत्री हों उनको सूचना दें कि अपने अपने मंडल और अपने अपनी कॉलोनियों की समाज को यहाँ लेकर के आए और वो अपना बैनर लेना चाहें तो बैनर बना सकते हैं। ठीक है महाराज। जैसे छिपी टोला है जो है, सब लोग अपना अपना बैनर बना लें और अपने अपने जो अध्यक्ष मंत्री हों उनको अपने नेतृत्व में ला करके यहाँ सब आए। फिर दिगंबर जैन परिषद का जो है उनके साथ में जा कर के सब लोग करें, यानी जितने मंदिर और संस्थाएं मंडल हैं उनके सारे अध्यक्ष मंत्री सब उस जुलूस में अपने अपने मंडल और कॉलोनी के साथ में उपस्थित रहना अनिवार्य है। हर संस्था के पदाधिकारियों के लिए ऐसा। और आरती के पुण्यार्जक का सौभाग्य 11,111 जो बढ़ावे सो पावे, शीघ्रता करिएगा। हाथ उठा दीजिएगा, मैं दिखाई नहीं पड़ रहा है, खड़े हो गए सब एक साथ। मुख्य पुण्यार्जक 11,111 11,111 आरती का पुण्यार्जक, उन्हें आकर मंच पर सौभाग्य मिलता है एक परिवार को यहां पर आकर आरती करने का। कौन सा परिवार आज सौभाग्यशाली परिवार है? 11,111 11,111 जो बढ़ावे सो पावे, शीघ्रता करें। एक परिवार मिल चुका है 11,111, ऊपर आ जाएं, नाम करें। दूसरा परिवार, एक और परिवार को मौका मिल सकता है। दूसरा परिवार जिन्होंने भक्ति कलश लिया वो दूसरा परिवार, केसरी मल जी परिवार आ जाएं। केसरी मल जी, लक्ष्मी लाल जी, सुभाष जी गांधी, राजेंद्र जी गांधी, जयंती लाल जी पिंडारमिया, राजकुमार जी बोरी, दिलीप जी पिंडारमिया, राजेंद्र जी नौगामा आ जाए। ये दो भक्ति कलश लिए हैं, सॉरी 2 आरतियां ली हैं आप लोगों ने, दोनों आरतियां दे दें। तीसरी आरती का भाव हो तो आ सकता है। तीसरी आरती 11,000 रुपए मात्र में। किसी का भाव हो पूज्य गुरुदेव के पास ऊपर आके आरती करने का, तीसरी आरती करने का सौभाग्य अगर हो, तीसरी आरती करने का सौभाग्य अगर किसी का हो, हाथ उठा दे। चलिएगा, तीसरी आरती प्रकाश चंद, कैलाश चंद जी, अक्षत जी, अक्षिक महिम गंगवाल, भीलवाड़ा, स्वागत है। तीनों आप जाइएगा, एक एक आरती तीनों को दीजिएगा। तीनों परिवार मंच पर रहिएगा, लीजिएगा। ये तीसरी है, 2 आरती हुई थी और ये तीसरी, शायद दूसरा इन्हीं में था कोई। आप दो, ये तो दो, ये दो। अच्छा वो एक ही हो गए, एक ही हो गए, ये दे दो, कोई बात नहीं। चलिए आरती प्रारंभ कीजिए। सजाए मैं
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री यशोदय तीर्थ क्षेत्र कमेटी एवं सकल दिगंबर जैन समाज मेहरौनी ललितपुर उत्तर प्रदेश। अध्यक्ष राजा चौधरी, महामंत्री राजेश मल्लया, कोषाध्यक्ष मुकेश सर्राफ, गौरव अध्यक्ष श्री कोमल चंद्र सिंघई, श्री प्रशांत सिंघई, परम शिरोमणि संरक्षक श्री निशांत जैन, श्री रॉबिन जैन, शिरोमणि संरक्षक श्री आमोद चौधरी, श्री वीरेंद्र डोंगरिया, परम संरक्षक श्री आलोक चौधरी, श्री विनोद सर्राफ CA।